नमस्कार। आज हम गोदावरी, जिसे ब्रह्मा जी ने गौतमी गंगा कहा है, उसके किनारे बसे कुछ खास पवित्र तीर्थों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो ब्रह्मा जी के ही वर्णन पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। और ये वर्णन हमें बताते हैं कि इन जगहों को इतना पवित्र क्यों मानते हैं, क्या कहानियां जुड़ी हैं। हाँ। और हम समझेंगे भी यही, और एक बहुत ही अनोखी कहानी पर भी ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल। ये वर्णन असल में उन जगहों की शक्ति और उनका इतिहास बताते हैं। तो चलिए सुपर्णा और काद्रवा संगम से शुरू करें। हाँ कीजिए। कहते हैं यहाँ भगवान महेश्वर खुद गंगा किनारे वास करते हैं और कई पवित्र कुंड भी हैं, जैसे अग्नि कुंड, रुद्र कुंड वगैरह। अच्छा। और यहाँ अप्सरा नाम की एक नदी गौतमी में मिलती है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इस जगह को याद करने भर से पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा मानते हैं। सिर्फ याद करने से? ये तो सच में बड़ी शक्तिशाली बात हुई। जी। अच्छा, फिर पुरूर्वस तीर्थ का भी जिक्र आता है इसकी कहानी में। वो राजा पुरूरवा और देवी सरस्वती शामिल है ना? हाँ, कहानी कुछ यूं है कि राजा पुरूरवा वो ब्रह्मा जी की सभा में देवी सरस्वती को देखकर मोहित हो गए। ओह। तो उन्होंने उर्वशी के जरिए संदेश भेजा और सरस्वती राजा के पास आई भी, कई साल साथ भी रहे। लेकिन इससे ब्रह्मा जी थोड़े नाराज हो गए। उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया कि वो मृत्यु लोक में, मतलब कभी दिखेंगी कभी छिप जाएंगी। अच्छा, श्राप मिला उनको। हाँ, तो जिस जगह सरस्वती फिर गंगा में मिली, वहां पुरूरवा ने तपस्या की, मतलब कठोर साधना, और महादेव की कृपा से फिर उनकी इच्छा पूरी हुई। तो मतलब राजा की तपस्या और महादेव के वरदान से, हाँ। और उससे वो जगह तीर्थ बन गई। सही कहा। इसीलिए उसे पुरूर्वस तीर्थ कहते हैं, सरस्वती संगम भी और ब्रह्म तीर्थ भी कहते हैं। वहां सिद्धेश्वर महादेव का वास है और वो जगह क्या कहते हैं, मनोकामना पूरी करने वाली मानी जाती है। ये दिखाता है कि कैसे देवताओं और मनुष्यों के रिश्ते भी तीर्थ बना सकते हैं। बिल्कुल। आगे पंचतीर्थ का भी जिक्र है। सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती, ये पांचों नदियां ब्रह्मा जी की पुत्रियां मानी जाती हैं। हाँ, नदी रूप में, और ये गंगा से मिलते हैं। यहाँ स्नान दान का महत्व सीधा मोक्ष प्राप्ति से जोड़ा गया है। और शमी तीर्थ, उसकी क्या कहानी है? शमी तीर्थ की कहानी राजा प्रियव्रत के अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी है। वो एक बहुत बड़ा वैदिक अनुष्ठान होता है ना। हाँ हाँ। पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ। यज्ञ में हिरण्यकश्यप नाम के एक दानव ने विघ्न डाला, पर वशिष्ठ ने उसे हरा दिया। अच्छा। यज्ञ सफल हुआ तो देवताओं और ऋषियों ने वरदान दिया कि कुछ खास तीर्थों में, जैसे शमी, विष्णु, अर्क, शिव, सोम और वशिष्ठ तीर्थ, इनमें स्नान दान करने से अश्वमेध यज्ञ जितना ही फल मिलेगा। वाह, मतलब एक तीर्थ में नहाकर इतने बड़े यज्ञ का पुण्य। श्रोत में ये भी लिखा है कि अनगिनत नदियां गौतमी में मिलती है। जी। और हर संगम, यानी जहां नदियां मिलती हैं, वो एक तीर्थ है। सोम तीर्थ, देव तीर्थ। हाँ, गंधर्व, पूर्णा, बहुत सारे हैं। और ये भी कहते हैं कि पृथ्वी के सारे तीर्थ देवगिरी से होते हुए गौतमी में ही आ मिलते हैं। कमाल है। बिल्कुल। इन सभी तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, एक कहानी है जो सबसे हटकर है, वृद्धा संगम की। हाँ, मैं उसी का इंतजार कर रहा था। बताइए उसके बारे में। एक बहुत ही बूढ़े तपस्वी मुनि थे, वृद्ध गौतम। उन्हें सिर्फ गायत्री मंत्र आता था। उम्र कोई 1000 साल थी, पर शादी नहीं हुई थी। 1000 साल? ठीक है। तो वो घूमते घूमते शीतगिरी पहुंचे। वहां एक गुफा में उन्हें एक बहुत ही कमजोर सी 90,000 साल की अविवाहित तपस्विनी मिली। 90,000 साल? और वो मिली 1000 साल के गौतम मुनि से? हाँ। ये तो सच में बड़ी अनोखी बात है ना? तो उस तपस्विनी ने बताया कि वो राजा ऋत्वध्वज और अप्सरा सुश्यामा की बेटी हैं, और उनकी माँ का वचन था कि जो भी पुरुष गुफा में सबसे पहले आएगा वही उनका पति बनेगा। और वो पहले पुरुष गौतम निकले? हाँ बिल्कुल। तो वृद्धा ने गौतम से विवाह का आग्रह किया। लेकिन गौतम तो सिर्फ 1000 साल के थे। और शायद खुद को उतना योग्य नहीं मान रहे होंगे। हाँ, वो हिचकिचाए। उन्होंने कहा, भाई मेरी उम्र कम है, विद्या भी कम है, रूप साधारण है, धन भी नहीं है, मैं आपके लिए कैसे योग्य हूँ? आप तो 90,000 साल की तपस्विनी हैं। पर उस वृद्धा तपस्विनी ने कहा कि उन्होंने जो हजारों साल तपस्या की है
उसकी शक्ति से वो सरस्वती देवी को प्रसन्न करके गौतम को विद्वान बना देंगी और अग्निदेव को प्रसन्न करके उन्हें रूपवान बना देंगी अपनी तपस्या की शक्ति से। हाँ, और उन्होंने प्रार्थना करके वैसा किया भी। गौतम विद्वान और रूपवान हो गए, तब गौतम ने उनसे विवाह कर लिया। तपस्या से ऐसा भी हो सकता है? फिर क्या हुआ, शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब वशिष्ठ जैसे बड़े ऋषि वहां आए। उन्होंने इस बेमेल जोड़ी को देखा, बूढ़ी पत्नी जवान पति, तो थोड़ा मजाक उड़ाया। हाँ। पूछा कि ये तुम्हारा बेटा है या पोता? ओह, ये तो दुखद हुआ होगा। हाँ, दोनों बहुत दुखी हुए। फिर वो अगस्त्य ऋषि के पास गए उपाय पूछने। अगस्त्य ने कहा गोदावरी में स्नान करो, वही कल्याण करेगा। और उन्होंने वैसे ही किया होगा। हाँ, दोनों पति पत्नी गौतमी किनारे गए, बहुत कठोर तपस्या की, शिव, विष्णु, गंगा सबकी प्रार्थना की। तो गंगा जी प्रसन्न हुई और उन्होंने उपाय बताया कि गौतम मंत्र पढ़ते हुए अपनी पत्नी पर गंगा जल छिड़कें। और फिर चमत्कार हो गया। बिल्कुल, जैसे ही जल छिड़का, वो 90,000 साल की वृद्धा एक सुंदर युवती बन गई, एकदम काया पलट। अरे वाह। हाँ, और जिस जल से अभिषेक हुआ वो धारा वृद्धा नदी कहलाई। जहां उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया वो वृद्धेश्वर महादेव कहलाए, और वो जगह वो बन गई वृद्धा संगम तीर्थ। कहते हैं वो सारी इच्छाएं पूरी करने वाला तीर्थ है। कमाल की कहानी है। ये दिखाती है कि सिर्फ गौतम की तपस्या नहीं, बल्कि उस तपस्विनी की अपनी हजारों साल की तपस्या और फिर दोनों की साथ में की गई भक्ति कितनी शक्तिशाली थी। सही कहा आपने। गौतमी का किनारा ऐसे ही दिव्य घटनाओं और संगमों से भरा पड़ा है। हर तीर्थ पाप मुक्ति और इच्छा पूर्ति का रास्ता दिखाता है। और वृद्धा संगम की कथा तो खास तौर पर यह दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से उम्र और रूप जैसे बाहरी बंधन भी टूट सकते हैं। ये दैवीय कृपा से काया पलट का एक अद्भुत उदाहरण है। सच में वृद्धा गौतम और उनकी पत्नी का ये जो बदलना हुआ, जो मुख्य रूप से पत्नी की तपस्या और फिर दोनों की मिलीजुली भक्ति से हुआ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि आशीर्वाद और पुण्य कमाने में असल में किसका हाथ ज्यादा होता है, हमारी अपनी कोशिशों का या फिर ऊपर वाले की कृपा का। योग्यता और कृपा के बीच का ये जो रिश्ता है, ये वाकई एक गहरा सवाल